नमस्कार, मैं हूँ काजल केसरी और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। जैसा कि हम जान रहे हैं इस टाइम लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो उसी को लेकर हम आइए आम जनता की राय जानते हैं। सर, आपका नाम? प्रकाश टेकवानी। कि 1984 में आखिरी बार कांग्रेस ने चुनाव जीता था और उसके बाद से ही 35 साल से बीजेपी राज कर रही है, तो इस बार किसकी सरकार आने की उम्मीद है? बीजेपी की आएगी। बीजेपी सरकार में डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है और आगे भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ जो है ना। और इंडिया जो है अभी $1 ट्रिलियन में पहुंच गई है और आगे भी ज़्यादा संभावना है उसकी जो है ना। तो आपको क्या लगता है कि इस वर्ष जो लोकसभा चुनाव होने वाले तो किसके सर प्रधानमंत्री का ताज सजेगा? देखिए, ये सर्वविदित है कि इस देश में किसकी सरकार आने वाली है। राष्ट्रहित में मतदान करने के लिए लोग तैयार हैं और राष्ट्रहित की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैडम, ये मुद्दा तो है, जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से ये मुद्दा है और कहीं ना कहीं बाकी जो मुद्दे हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। ये एक मुद्दा तो है ही उसमें। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने मैनिफेस्टो लॉन्च किए हैं, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार अपनी कही हुई बातों पे खरी उतरेगी? देखो, क्या है कि आज के टाइम में ये सब बातें तो लोग करते ही है ना, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे लिए जो हमारा ये है कि आज कौन सी गवर्नमेंट के अंदर में हम सेफ्टी जो हमको मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें जो दिख रहा है। वादे तो लोगों के लिए कर रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो आज के टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है ना, कि डेवलपमेंट भी हो रहा है। साथ में आप देखो ना, जीडीपी कितना कहाँ पहुंच गया है। साथ में आप देखेंगे कि हमारी सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है कि आज की डेट में हम अपने हिसाब से ये कर पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि दूसरी गवर्नमेंट के साथ में बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, लोगों को सिक्योरिटी नहीं है। ये सब चीज़ें अभी हमको बीजेपी के इसमें मिल रहा है, तो हम चाहेंगे कि आगे भी बीजेपी आए और जो भी डेवलपमेंट है और अच्छे से प्रोग्रेस हो। आप ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट देखेंगे, सभी चीज़ों में, इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे, तो गवर्नमेंट सब चीज़ें लेके आ रही है। तो हम चाहेंगे कि वही गवर्नमेंट आगे आए। तो सर, जैसा कि अभी कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न किया है, तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, न्याय यात्रा उन्होंने, कोई भी जो नेता होता है किसी पार्टी का, वो तो यह जानता है कि मैं कुछ ना कुछ कैंपेनिंग करूं, तब तो एक माहौल बनेगा। मतलब जहाँ से भी उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की और जहाँ समाप्त की, तो वो पार्टी में एक बूस्टअप लाने के लिए न्याय यात्रा या अन्य भी जो यात्राएं उन्होंने शुरू की थी वो करना आवश्यक है। बेनिफिट मिलने का ये है कि कुछ जो दक्षिण का क्षेत्र है और कुछ अलग क्षेत्र है, तो दक्षिण के क्षेत्र में हम देखते हैं कि उनकी न्याय यात्रा का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उत्तर के क्षेत्र में उनका जीरो, मतलब किसी प्रकार का उनका उस न्याय यात्रा का कोई तर्कसंगत रिजल्ट नहीं रहेगा। सर, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार इस चुनाव के लिए? मैडम, मुद्दा तो नहीं, पर उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा बीजेपी को। मतलब काफ़ी सालों से पेंडिंग था और जो हो गया राम मंदिर, जिसका काफ़ी लोगों का सपना था और वो कम पूरा हुआ है, तो उसका फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा बीजेपी को। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो अगली सरकार होगी हमारी, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? मैडम, उन्होंने वैसे पहले ही बता दिया है बड़े निर्णय के लिए, तो देखना वो कौन से निर्णय लेते हैं। तो सर, जैसा कि चुनाव से पहले सभी पार्टी अपना घोषणा पत्र निकालती हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का घोषणा पत्र ऐसा जो आम जनता के हित में ज़्यादा करेगी? देखिए मैंने, सब लोग अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे मोदी जी ने दृष्टिकोण रखा है 2047, उनका मैनिफेस्टो आप देखेंगे तो 2047 के हिसाब से उन्होंने देखा है। यानी सभी क्षेत्रों में, केवल राम मंदिर तो हो गया है, लेकिन अन्य जो CA है, NRC है और बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उन्होंने हर क्षेत्र में, जैसे रक्षा का क्षेत्र है, इसमें भी बजट बढ़ रहा है। आपने देखा होगा रेलवे का, अब बहुत सारी वंदे मातरम तो शुरू हो गई और वंदे मातरम शुरू हो गई। यानी ईच एंड एवरीथिंग, यानी उन्होंने ये केवल एक नहीं देखा केवल आस्था के क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो और पब्लिक प्राइवेट जो कर रहे हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लोग बोलते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन वो पब्लिक के फायदे के लिए हो रहा है ताकि हम सुविधाओं का अच्छे से उपयोग कर सके। सर, रोजगार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार का भी काफ़ी अच्छा हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट के बाद जो है ना, जो उन्होंने MSME वगैरह के काफ़ी बनाए हैं, तो उससे रोज़गार सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ही रोज़गार देना है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही प्रोवाइड करना है। जो उन्होंने लोन दिया है, जो एजुकेशन लोन है या गरीब तबके को जो है उनका जो भी कौशल है उसके हिसाब से जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो अपने हिसाब से अपना काम करे, छोटा मोटा धंधा शुरू करे, तो वो भी तो रोज़गार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ प्रदेश टुडे के साथ जुड़ने के लिए। मैं वंदना सिंह, कैमरा पर्सन काजल केसरी के साथ।